हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। बट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने की पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है एक अलग लैंग्वेज को बोलने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे भी होता है, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाता मैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस को मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती होता है इसलिए। और मैं बस चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, किसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के लिए ही तो बनाऊंगी। तो प्लीज़, और सब्सक्राइब करने में किया जाता है, बस सब्सक्राइब ऑप्शन में उंगली टच करो और हो जाता है सब्सक्राइब। तो चलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत पक कर लिया, तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो अगले एपिसोड की लास्ट में हम लोग देखे थे जहां ओजू और मारी को पता चल जाता है कि अंकल की सेकंड वाइफ है और वो दोनों अब आया है इधर कंपनी को हड़पने के लिए। नेक्स्ट डे उन लोगों का मिनहुंग के साथ मीटिंग होता है, मतलब वही जेसिका अंकल की सेकंड वाइफ। तो यहाँ मिनहुंग कहती है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमने इस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इसलिए कंपनी तो हमारा हो ही जाएगा। ओजू यहाँ टाइम मांग रहा था लेकिन अंकल ने तो उल्टा उसे ही रोक रहा था, ये बोल के कि तुम्हें तो पता ही है हमारा ऐसा हालत है कि कोई बैंक हमें लोन भी नहीं देगा। जो सुन के ओजू को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन वो चुप थी क्योंकि सब प्लान मुताबिक वो करेगी। अंकल अब ओजू से फोर्स करने लग जाता है कि कंपनी को हम लोगों को बेच देना चाहिए और जो पैसा मिलेगा वो हम लोग रख लेंगे। इसके बाद ओजू आके मारी को सब कुछ बताता है, जो सुन के मारी कहता है हाँ उन लोगों का प्लान जबरदस्त है ताकि वो कंपनी को हड़प सके। दूसरी तरफ आंटी जो ग्रैंडमा के पास था, ग्रैंडमा की धीरे धीरे होश आने लग जाती है और जो देख के आंटी वॉन्सुक को कॉल करके बताती है और जो बात वॉन्सुक चिल्ला के कहती है और यहाँ अंकल सुन लेती है। इसके बाद अंकल जेसिका को कॉल करके कहती है कि उस बुढ़िया का होश आ गया, तो वो किसी को कुछ बोले उसके पहले ही उसे ऊपर पहुंचाना होगा। इसके बाद नाइट में जेसिका नर्स की वेश बदल के आती है हॉस्पिटल में। जेसिका जाती है ग्रैंडमा के रूम पे, जहाँ जाके वो डाइट कर उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ ग्रैंडमा उसे पकड़ लेता है और हम लोगों को पता चलता है ये ओजू और मारी का प्लान था और यहाँ सारे पुलिस टीम छुपा हुआ था और जेसिका पकड़ा गया। ओजू और मारी का प्लान सक्सेस हुआ। इसके बाद ओजू को हम देखते हैं जो वॉन्सुक के साथ बात कर रहा था। वॉन्सुक बताती है हाँ मुझे पता था कि मेरे डैड की अमेरिका में गर्लफ्रेंड है, लेकिन उन्होंने उसके साथ शादी भी कर ली, ये मुझे नहीं पता था। और यहाँ के दोनों ने कंपनी हड़पने की प्लान किया। ओजू वॉन्सुक को हेल्प मांगती है, वॉन्सुक भी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और हम लोगों को पता चलता है वॉन्सुक इसलिए वो बात लाउडली कहा था ताकि अंकल को सुनाई दे और हड़बड़ी में वो कुछ गलत फैसला किए। उसके बाद न्यूज में भी बता रहा था कि दादी की कंपनी में फ्रॉड नहीं किया था, फ्रॉड और कोई कंपनी किया था और इसमें दादी की कंपनी का ही पैसा डूबा था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके भी अंकल के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, ना कोई फोन कॉल्स ना कोई मैसेज। ओजू घबरा जाता है और सोचती है अब क्या होगा, क्योंकि जेसिका के थ्रू ही अंकल को पकड़ा जा सकता है। उधर अंकल छुपके जेसिका से मिलने जेल पे आया था और यहाँ जेसिका कह रही थी कि तुम मेरे बेटे को लेकर अमेरिका चले जाओ, और इस टाइम उसका बेटा सारी के पास था क्योंकि वही उसकी रेस्टोरेंट की मैनेजर था। अंकल ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, बट तुम्हें ये बताओ मेरे अगेंस्ट तुम्हारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना। जेसिका ने कहा नहीं, मैंने फोन भी फेंक दी। और जो सुन के अंकल खुशी खुशी ऑफिस आ जाता है जहाँ ओजू बैठा था और अंकल को देख के कह दिए आगे जेसिका से मिलके मुझे पता चला आपका एक बेटा भी है। जो सुन के तो अंकल का बिल्कुल फट गया और वो नाटक करने लग जाता है कि मेरा कोई गलती नहीं है, वो मुझे ब्लैकमेल करता था और धोखे से मेरे साथ बच्चा पैदा किया, मैंने बस कंपनी में फ्रॉड किया और कुछ भी नहीं किया, उसके लिए सॉरी, और क्या क्या बड़बड़ाने लग जाता है। और ऐसे बातें जाके ओजू वॉन्सुक को बताती है। वॉन्सुक उसे एक पेन ड्राइव देता है। ओजू सोचती है इसमें कुछ मिल जाए, लेकिन वो जब चेक करता है उस पे ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला उसे। इसके बाद वो जेसिका से मिलने के लिए जाता है जहाँ वो उसे कहता है तुम अंकल के ऊपर ट्रस्ट मत करना, और उसे वही रिकॉर्डिंग सुना रही थी जिस टाइम अंकल ने कह रहा था कि जेसिका उसे ब्लैकमेल करता था और धोखे से बच्चा पैदा किया। और ये बात सुन के तो जेसिका की खून खोलने लगा। ओजू भी कहता है तुम तो सुन ही लिए हो, इसलिए तुम अंकल से उम्मीद मत रखना। जेसिका कहती है रुको, मैं तुम्हें ऐसे सबूत दूंगी जो उसे याद भी नहीं होगा कि वो उसने किया था, लेकिन तुम बस मेरे बेटे को सेफ रखना। ओजू मान जाता है। अंकल को भी पता था कि जेसिका के पास कुछ ना कुछ तो सबूत होगा, इसलिए वो उसके घर पे जाकर ढूंढने लग जाता है। बहुत ढूंढने की बात भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, लेकिन लास्ट में जेसिका के बेटे के जो टॉय था उसमें एक मोबाइल मिलता है उसको। इसमें बहुत पुरानी बातें रिकॉर्ड था। एक्चुअली ये फोन बहुत ज़्यादा पुराना है और
इसी से ही वो लोग अमेरिका और कोरिया में बात किया करते थे। और अंकल ने जो ओजो की पेरेंट्स की एक्सीडेंट करवाया था उसका सबूत भी इसमें था। और इसके बाद अंकल वो फोन लेके जल्दी जल्दी से वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन उसी टाइम ओजो वहाँ आ जाता है और कहता है तुमने मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था ना। और यही भी एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आप लोगों को एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।